कल रात कुत्तों के भौंकने की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मुझे किसी ने बताया था कि कुत्ते रात को रो रो कर भगवान को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। इसी उम्मीद में कि भगवान मेरा भी दुखड़ा सुन ले, मैंने भी कुत्तों के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। भगवान एक क्षण में प्रकट हो गए और बोले, इतना दुख शायद ही भगवान किसी को दे। मैंने पूछा, मैं इतने बरसों से तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम तब नहीं बरसे, आज ऐसा क्या हुआ? भगवान ने कहा, अब इंसान भरोसे के लायक नहीं, डॉग्स आर मोस्ट फेथफुल। मैंने कहा, चलो आ ही गए हो तो मेरे संकट दूर करो। भगवान ने कहा, दिखा दी ना इंसानियत, कुत्ता होते तो कम से कम एक बार पूंछ हिलाकर बैठने के लिए ही कह देते। खैर छोड़ो, तुम्हारे दुखों का समाधान तुम्हें उत्तर दिशा में मिलेगा। अंधेरा होने की वजह से मुझे उत्तर दिशा ठीक से दिखाई नहीं दी। मुझे लगा किसी से मदद मांग लूँ, तभी एक एलियन स्पेसशिप मेरे सामने से गुजरा। मैंने अपने बाहुबली हाथों से लपक कर उसे ज़मीन पर पटक दिया। ज़मीन पर गिरते ही उसने अपना रंग बदल लिया। अब स्पेसशिप मेरे कब्जे में था। ये बात मैंने अपने भाई को फ़ोन पर बताई। भाई ने कहा, हर चमकती चीज़ यूएफओ नहीं होती। अपना समूह लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। स्पेसशिप अब भी मेरे कब्जे में था। इससे पहले मैं एलियन से फिरौती की मांग करूँ, बाहर से कुछ मिसाइल्स दागने की आवाज़ आई। मैंने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका तो जेठ जी पूँ पाँ फंस कर रहे थे। मैंने उन्हें शक की नज़रों से देखा तो उन्होंने कन्फर्म करते हुए कहा, ऐसे मेरी तरफ मत देखो, पादना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनके कृत्य की महक चारों धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। उस काल में कुछ ऐसा था कि मेरे कान के बाल जल गए, क्योंकि नाक के बाल मैंने पहले ही काट लिए थे। कुछ रुकावट न होने की वजह से महक से मुझे कब बेहोशी आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो उनकी तस्वीर गायब थी और उसकी जगह एक नायाब थाली में